आपको चाहे जितनी आप किताबें पढ़ लिए हो, चाहे जितना मोटिवेशन ले लो, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अगर पैसे आपकी जेब में नहीं है, उसकी गर्मी से सब कुछ ठीक होता है। अब इस जेब को गर्म करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए यहाँ पर कुछ किताबें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो कि आपको मस्ट रीडेबल। इसके बाद तुम बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन इन किताबों को जरूर पढ़ो। सबसे नंबर 1 पे आती है सबकी, कहते नहीं है कि सबकी माता जी, मतलब ये कह दो कि ये माता है और ये सारी किताबें सब उसी से ही निकल के आई हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, बेस्ट बुक है मनी के लिए, पैसे के लिए। जो सबसे बेहतरीन रोड मैप है वो आपके लिए किताब है। मैं एक बार ये भी बोल सकता हूँ कि तुम सारी किताबें मत पढ़ो, तुमने अगर इसको पढ़ के इसकी चीजों को अप्लाई कर लिया, काम बन जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत किया, मुझे उसका रिजल्ट मिला। नहीं किया प्रॉपर तरीके से, नहीं मिला। आई एम डैम श्योर कि अगर मैं इस चीज को करूंगा, मिलेगा मिलेगा जरूर, क्योंकि इसमें इतना क्रक्स बातें बताई गई हैं और मैं ये सारी क्रक्स बातें आप लोगों से शेयर करूंगा और 110% करूंगा। अगर ईश्वर ने मुझे जीवन दिया तो मैं ऐसी बातें शेयर करूंगा। फिलहाल दूसरे नंबर पर किताब आती है रिच डैड पुअर डैड। फैंटास्टिक बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि मेरा बगल वाला जो बहुत ज्यादा अच्छी कार से घूम रहा है, मेरा बगल वाला जो है उसके पास इतने इतने पैसे नहीं, बल्कि उससे पहले वाली भी तो उसकी लाइफ है। आपने एक हिस्से को तो देख लिया, दूसरे हिस्से को नहीं देखा। तो ये जो साइकोलॉजी होती है ना मनी की, इतना सुकून दे देगी, बढ़िया किताब है। नेक्स्ट, रमेश सेठी। ऑल्दो मैंने ये किताब अभी नहीं पढ़ी, बिकॉज ये मेरी क्यू में बाद में आएगी। इसके बारे में थोड़ा सा एसेंस मैंने, चूंकि इनको जो ऑथर उनको मैंने बहुत सुना हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके जो फाइनेंशियल एक्शंस होते हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर क्या होगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज करते हो, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपकी सेविंग्स क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होना चाहिए, सेविंग के बारे में मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कैसे होनी चाहिए, ये सारी बातें इन्होंने की है। उसके बाद ये किताब तो मतलब मैं पर्सनली बताऊं, इतना मुझे टच की है ये किताब। अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, काफी पेजेस हो गए हैं, थोड़ा सा बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरी ही गलती की वजह से मैं इसको पूरा फाइनल नहीं कर पाया। इट इज नोन एज, चाहे प्रोक्रास्टिनेशन समझो, कुछ भी समझो, ये वो किताब है कि जिसने यहाँ पे टच किया। क्या बात थी? इनकम कहने का मतलब ये कि 3 तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। लड़िया की चाल चलो, साइकिल लेके चलो, या तो सुपर फास्ट कार लेके चलो। अब तुम्हें डिपेंड करता है तुम्हें पैसा कैसे बनाना है। इस किताब में इन्होंने सुपर फास्ट लेन के तरीके से पैसा कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में बात की है। बिकॉज इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद इस किताब को मेंशन किया है। तो इन्होंने एक चीज जो मुझे यहां से एसेंस में पता चली थी कि अगर आपने कोई एक ऐसी चीज नहीं बनाई जिसको आप मल्टीपल टाइम बेच सकते हो, अगर आपने कोई एक ऐसी चीज नहीं बनाई जिसको आप मल्टीपल टाइम बेच सकते हो, समझ लो आपने कुछ भी नहीं बनाया। जैसे मान लो, अब मैं मान लो कहीं जॉब करता हूं, तो महीने पे मुझे मान लो एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज मिलेगा, अगले महीने भी उतना ही मिलेगा, अगले महीने भी उतना मिलेगा। एक साल के बाद हो सकता है अगर बॉस की श्रद्धा हो गई तो आपको कुछ थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करके मिल जाए, इंक्रीमेंट करके मिल जाए, ठीक। लेकिन अगर सपोज दैट आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपए का, अब वो 10 लोगों ने खरीदा, जरूरी थोड़ा ना अगले महीने 10 लोग खरीद, हो सकता है 5 खरीद ले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 लाख लोग खरीद ले। तो मल्टीपल टाइम आप चीजों को, जितना ज्यादा मल्टीपल टाइम चीजों को बेच सकते हैं ना, इसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा। चाहे तो वो प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो सर्विस हो सकता है। अब क्या हो सकता है ये टोटली आपके ऊपर है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ये पूरी बातें किताब में बताई गई है, राइट। तो इसको भी देख सकते हैं। देर आता है सीक्रेट ऑफ मिलियनर्स माइंड। अब इस किताब में ये बताया गया जो मिलियनर्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या है। अच्छी किताब है, अच्छी किताब है, जरूर पढ़ने वाली किताब। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बहुत पुरानी किताब है, बहुत पुरानी किताब है, लेकिन आज तक प्रैक्टिकल है। एक बंदा जो अपनी इनकम का 10% हिस्सा सेव करके रखता है ओवर द पीरियड, कहेगा छुएंगे नहीं मैं इसको। जैसे मान लो आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, 10% कितना हो, 5,000 रुपए। आप मान लो कि आपकी सैलरी 45,000, 5,000 तुम्हें छूने ही नहीं है, सेव करते रहो। ये काम बेबीलोन में एक पर्सन ने किया, तो कभी आपदा आई तो पता चला राजा कंगाल हो गए, उस बंदे के पास पैसा बहुत ज्यादा था। तो ये किताब मतलब लिटरली बहुत अमेजिंग, उस टाइम की है, 1930s टाइम की है, लेकिन अभी भी रेलेवेंट है। आपको यकीन बता रहा हूं, अगर आप इस स्टडी को बता रहे हो, जो मैं बता रहा हूं ना, जितनी भी एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी, सपोज 50,000 रुपए आपकी सैलरी, मान लो कि उसमें से सिर्फ 45,000 आपको मिलता है, 5,000 रुपए आप सेव करते रहो, उसको छू रहे ही कुछ छुआ जाए। अगर भूले से उसको छू लिया तो उतनी ही स्पीड में, जितनी स्पीड में छुआ था उतनी ही स्पीड में उसमें पैसे डाल दो, अब देखे जाओ मैजिक। थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत बढ़िया किताब है, मस्त किताब है। देर आती है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी हुई है, आप लोग इसको पढ़िएगा, लेकिन मैंने कई लोगों से, इन्फ्लुएंसर से इसके बारे में सुना है, तो शायद मैं पढ़ूंगा, डेफिनेटली पढ़ूंगा, लेकिन आपको भी रिकमेंड करता हूँ। डेव रैमसी, ये बंदे से मुझे जलन थी पहले,
डेव रैमसे से मुझे जलन थी। क्यों? क्योंकि इस बंदे की रॉबर्ट कियोसाकी के साथ थोड़ा इशू था। क्यों? रॉबर्ट कियोसाकी बोलते थे कि उधार लो, डेट लो। डेव रैमसे बोलते थे बेटा तुम्हारी रातों की नींद छिन जाएगी। तो एक समय पे मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की बात, अभी भी मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुझे उधार से बहुत ज़्यादा लगाव है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज़ आप अपने पैसे से पैसा नहीं बना सकते। यू मस्ट हैव टू टेक द अमाउंट ऑफ सम अदर थिंग। सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, किस तरीके से चीज़ें होंगी वो एक अलग का मैटर है। लेकिन इनकी भी बात गलत नहीं है। अगर इनकी बात सही है, तो इनकी भी बात गलत है। रातों की नींद छिन जाएगी, मैं छिनवा चुका हूँ और अभी भी इससे चीज़ों को निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए क्या है, आपको इन दोनों को साथ में लेके चलिए। मैंने इनकी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन इनके पॉडकास्ट देखे, इनको सुना है और रियल बात बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने उधार को खत्म करो, ये बोलते हैं कि तुम्हारा खत्म ना हो, उसके ऊपर और ले लो, लेकिन उससे पैसा बना लो। ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है, डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद बहुत सारी किताब, आप और भी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन इन किताबों को ज़रूर पढ़िए। और इन किताबों में अगर कोई किताब जो सबसे पहले आप पढ़ना चाहेंगे, वो आपके लिए होगी थिंक एंड ग्रो रिच। रोड मैप है, माइंड मैप है, मतलब फैंटास्टिक चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो शेयर करिएगा, थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन स्टॉप एंड कोई अगली बातें नहीं।